हाय गाइस, दिस इज मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल्व और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको पढ़ाई करते वक्त डाउट आते हैं मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, तो हमारा ऐप स्नैपसॉल्व को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और अपने डाउट की पिक को क्लिक कीजिए और डिटेल्ड सॉल्यूशन इंस्टेंटली फ्री पाइए। तो चलिए गाइस, डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक जो कि लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन है। बट डिस्कस करने से पहले एक चीज है जो हमें जानना जरूरी है, दैट इज करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो गाइस सबसे पहले देखेंगे ये करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम होते क्या है बेसिकली। तो गाइस अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या हैं, लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये एक्सियम क्या होता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि एक्सियम होते क्या है, व्हाट इज एक्सियम। देखो गाइस, एक्सियम की बात करूं तो एक्सियम ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वी डोंट नीड टू प्रूव एट ऑल। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक चीज़ है 5 और इधर भी 5 है, ठीक है, ये दोनों अमाउंट तो सेम है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब कहा जाए इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो इसको प्रूफ करने की हमें ज़रूरत है ही नहीं, ये ऑलरेडी इक्वल होते हैं, वी डोंट नीड टू प्रूव इट एट ऑल, ठीक है ना। नाउ तो अब आपको एक्सियम की समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो बेसिकली 8 एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं। आप लोग देख सकते हैं 4 और 4 8 हो गए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं बेसिकली, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी करेस्पॉन्डिंग है। तो ऐसे बहुत सारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इस पर बेसिकली। तो अगर मैं इसको इधर बना करके आपको क्लियरली विजिबल हो बना करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा है, और ये एल है और ये एम है ना, ऐसे ही तो है, और यहाँ पे और यहाँ पे। तो बेसिकली ये दोनों एंगल्स की बात कर रहा था मैं। तो अगर आप देखें तो ये दोनों एंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा देखो यहाँ से काट रहा हूँ और ऊपर से भी थोड़ा सा कर देते हैं, इसको इतना कर देते हैं, इसको इतना कर देते हैं, इसको कर देते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो लग रहा है कि ये डिट्टो डिट्टो समझ रहे हो, मतलब सेम सेम है ना, कि एकदम सेम सेम लग रहे हैं। मतलब इसको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, यानी कि ये एंगल्स इक्वल होते हैं, हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इसका कन्वर्स क्या कहता है? इसका कन्वर्स ये कहता है कि अगर एंगल इक्वल है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर ये दोनों एंगल, ये दोनों मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल, अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों लाइंस भी क्या होंगी, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा, और अगर लाइन पैरेलल है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ये दोनों के दोनों चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम होता क्या है। चलिए अब हम अपना देखते हैं जो हमारा टॉपिक है, दैट इज लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। तो चलिए गाइस देखते हैं। अब देखिए, लाइंस दैट इज पैरेलल टू द सेम लाइन। देखिए इधर मेरे पास यहाँ पे 3 लाइंस हैं बेसिकली। एक ये है दैट इज एल, दूसरी है दैट इज एम, एंड तीसरी दैट इज एन। ये तीन लाइन है। ये वाली लाइन एन के पैरेलल है, थर्ड वाली के, ये वाली भी थर्ड वाली के। लाइंस, जब मैं लाइंस बोलता हूं तो इन दोनों की बात कर रहा हूं। जब मैं लाइंस बोलता हूं तो इन दोनों की बात करता हूं। लाइंस पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं सेम लाइन, इसी लाइन के। देखो ना, ये भी इसके है और ये भी इसके है, यानी सेम। देखो इधर,
L इज पैरेलल टू N, M इज पैरेलल टू N, यानी ये वाली लाइन, ये चलो इसको नंबरिंग कर देता हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट वाली लाइन थर्ड के पैरेलल, सेकेंड वाली लाइन थर्ड के पैरेलल, समझ में आ गया। L इज पैरेलल टू N, M इज पैरेलल टू N, यानी सेम लाइन के पैरेलल है ये दोनों लाइंस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन में क्या कंडीशंस होती है ये हमें जानना चाहिए। देखिए इधर, तो सबसे पहले अगर आपको याद हो जब पैरेलल लाइन होता है तो इनके साथ कुछ और होता है, तो इसको मैं प्रूफ करने के लिए, कुछ कंडीशंस को दिखाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो, इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल 2 मान लेता हूँ, इसको एंगल 3 मान लेता हूँ। वेल, बहुत सारे एंगल्स हम लोग इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे ज़रूरत केवल 3 की ही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो गाइज ये बताइए L इज पैरेलल टू N। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या है, क्या क्या पता है हमें सिर्फ और सिर्फ यही तो पता है कि L इज पैरेलल टू N एंड M इज पैरेलल टू N, यानी L N के पैरेलल है, M N के पैरेलल है। आगे देखते हैं, हमें जो प्रूफ करना है यहाँ पे, हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी। अल्दो L N के पैरेलल है, M N के पैरेलल है, ये दोनों लाइंस इसके पैरेलल हैं, लेकिन क्या ये दोनों लाइंस आपस में यानी कि म्यूचुअली पैरेलल है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें बेसिकली जो प्रूफ करना है दैट इज L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M। चलिए, अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, बेसिकली एक T दैट इज ट्रांसवर्सल, उसको ड्रॉ किया है, बस खत्म। अच्छा, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में अगर हम लोग देखना चाहें, L इज पैरेलल टू N, L और N पैरेलल है, तो एक काम कीजिए, L और N को देखते हैं, बाकी सबको इरेज कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं। तो आप देखिए इधर, कुछ टाइम के लिए भूल गए हैं, ये दो लाइंस हैं जो कि म्यूचुअली पैरेलल हैं, गिवन है L इज पैरेलल टू N। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या ये दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अच्छा, ये फर्स्ट कंडीशन दी हुई थी, तो ये क्यों इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल का साइन यस लगा दिया तो एंगल्स बन गया, ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अच्छा, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में हमें क्या गिवन है, M इज पैरेलल टू N, M इज पैरेलल, अब M तो नहीं है तो एक काम करते हैं, मैं इसको M को फिर से, अब इसका काम पड़ गया ना तो अब इसको फिर से कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका काम नहीं है तो इसको कुछ देर के लिए हाइड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप केवल इन दोनों पर फोकस कीजिए, M इज पैरेलल टू N, M इज पैरेलल टू N। गाइस ये बताओ, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, है ना, यहाँ पे मैंने एंगल्स भी बनाया था 2, चलो, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये दोनों लाइन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो 2 इज इक्वल टू 3 क्यों होंगे, दैट इज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, बिल्कुल होंगे। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है। अब इधर देखो, अब आप मैं ये कह सकता हूँ कि ये राइट साइड बराबर है, एंगल 3 राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी होगा, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, अब इसको फिर से बना लेते हैं, काम पड़ गया ना इसका। अच्छा, 1 और 2 भी इक्वल है, और याद रखना अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, मैंने बताया था ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का कन्वर्स भी ट्रू होता है, तो मतलब कि अगर ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल ही होंगी, क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सिंस करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, और ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन L इज पैरेलल टू M,
तो प्रूव हो गया L इज पैरेलल टू M। ठीक है गाइस, तो ये हमें बेसिकली इससे रिजल्ट निकालना था। तो याद रखिएगा लाइंस, इनको रिफर कर रहा हूं, ठीक है, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, ये दोनों लाइन सेम लाइन यानी इस लाइन के पैरेलल है, तो ये आपस में सब पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? सब के सब पैरेलल होती हैं, म्यूचुअली ये दोनों पैरेलल होती हैं, सब के सब पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान देनी है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके सारे के सारे डाउट्स इस टॉपिक के रिगार्डिंग ख़त्म हो गए होंगे। और अगर ऐसी वीडियोस इन फ्यूचर आप चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्नैप सॉल्व को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।